ये देश मोहब्बत का गहवारा रहा है। ये देश रूहानियत का मरकज़ है। ये देश बाबा गुरु नानक की का देश है। ये देश महात्मा गौतम बुद्धा का देश है। ये देश हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का देश है। ये देश सुल्तानुल औलिया हज़रत ख्वाजा सुल्तान निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का देश है। ये देश जब आपस में इसमें एकता थी, जब मोहब्बत थी, जब रूहानियत थी, जब आध्यात्मिकता थी, जब आपस में भाईचारा था, तो ये देश सोने की चिड़िया बन गया। और इस चिड़िया को लूटने के लिए अंग्रेज़ समंदर पार से आए और उन्होंने आकर यहाँ पर आपस में नफ़रत के बीज बोए और अपने शागिर्द तैयार किए। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला पहला। उसमें जो किताबें हिस्ट्री की लिखी गईं, उसमें झूठी झूठी बातें लिखी गईं, नफ़रत फैलाई गई, गलतफहमियाँ फैलाई गईं। और जब वो शागिर्द तैयार हो गए, कुछ लोग यहाँ मनुवादी व्यवस्था वाले, ब्राह्मणी जहनियत वाले ऐसे शागिर्द तैयार हो गए जो इस देश को नफ़रत की बुनियाद पर आपस में तोड़ने का फ़न सीख चुके थे। तो उन अंग्रेज़ों ने ये ज़रूरी नहीं समझा कि वो यहाँ की गर्मी और यहाँ के मक्खी और मच्छर बर्दाश्त करते रहें। वो अपने देश में लौट गए और इस प्लानिंग के साथ गए कि वहीं से रिमोट कंट्रोल के साथ इस देशवासियों को आपस में धर्म की बुनियाद पर और दूसरी बुनियादों पर लड़ाते रहेंगे और राज करते रहेंगे। अगर यूरोप, बरतानिया, इंग्लैंड सुपर पावर बना, अगर दुनिया का सबसे मालदार देश बना, तो मैं कसम खा के कहने को तैयार हूँ और चैलेंज देकर कहने को तैयार हूँ कि बरतानिया जो मालदार बना वो भारत की लूटी हुई दौलत से बना। जब आज़ादी मिलने के करीब हुई, जब देशवासियों की कुर्बानी के नतीजे में, जिसमें हज़ारों उलेमा की कुर्बानियाँ हैं, जिसमें सैकड़ों सिखों की कुर्बानियाँ हैं, जिसमें बड़े बड़े जाबाज़ों की कुर्बानियाँ हैं। कोई फांसी के फंदे को किसी ने चूमा, किसी ने काला पानी की सज़ा पाई, बहुत तकलीफ़ें उठाईं। उस वक्त एक सवाल सबके जहन में था, जो सच्चे दिल से देश से प्यार करते थे, और जब अंग्रेज़ों का सवाल भी उनसे होता था कि आप आज़ादी तो चाह रहे हो, लेकिन ये बताओ कि आज़ादी के बाद आप देश में शांति कैसे कायम करोगे। यहाँ इतने अनेक धर्मों के लोग हैं, अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले हैं, उनके कल्चर भी अलग अलग हैं, उनके खान पान में भी कुछ फ़र्क है, उनकी आस्थाओं और मान्यताओं और परंपराओं में भी कुछ फ़र्क है। कैसे आप यहाँ चलाओगे। उस वक्त वो अजीम हमारे लीडर वो सर जोड़ कर बैठे और उन्होंने एक संविधान बनाया, एक दस्तूर बनाया, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। 2.5 साल लगे देश के दस्तूर के बनाने में, देश का संविधान बनाने में 2.5 साल लगे। ज़बरदस्त मेहनत हुई, बहुत अच्छी डिबेट्स हुई। और जहाँ उस संविधान के बनाने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हाथ है, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, वहीं उस संविधान के बनाने में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा हाथ जवाहरलाल नेहरू जी के बाद सबसे बड़ा हाथ मौलाना हसरत मोहानी का है। कोई कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा हमारा मौलाना हसरत मोहानी का नाम भी नहीं सुना, उसने जाना भी नहीं। और मुझे शिकायत है अपनी कौम के पढ़े लिखे लोगों से कि वो हिस्ट्री की किताबों को, उन हिस्ट्री की किताबों को पढ़ते हैं जिसमें झूठी हिस्ट्री लिखी हुई है। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी,
जो दस्तूर साज असेंबली थी उसकी बहसों और डिबेट्स को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि उस कॉन्स्टिट्यूशन, उस संविधान के एक एक शब्द पर, एक एक अंक पर, एक एक सेंटेंस पर किसने सबसे ज़्यादा बहस की है, और ये किसकी मेहनत थी, और ये किसकी कुर्बानी थी, और ये किसकी जागरूकता थी, और ये किसकी बहादुरी थी, और ये किसका देश प्रेम था, जिसकी वजह से वो संविधान बना जिसको दुनिया के बहुत से दस्तूर के माहिरीन वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड कहते हैं। हमारे देश के संविधान में हमारे ख़्याल में आज भी कुछ कमज़ोरियां हैं, लेकिन मजमूई तौर पर पूरी दुनिया में जो दस्तूर बनाए गए उन दस्तूरों में सबसे बेहतर दस्तूर या बेहतरीन दस्तूरों में से एक हमारे मुल्क का संविधान, हमारे मुल्क का दस्तूर माना गया। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है, और ये बात ज़रा मेरे सब नौजवान लोग पूरी तवज्जो के साथ इधर उधर जहन को भटकाए बग़ैर मेरी बात को गौर से सुने। उसमें सबसे बड़ा दखल इस बात का था कि दस्तूर के बनाने वाले इस बात पर सहमत थे कि अगर यहाँ एक धर्म का राज कायम किया गया तो यहाँ गृह युद्ध छिड़ेगा, यहाँ सिविल वॉर छिड़ेगी, यहाँ खाना जंगी होगी, मुल्क तबाह हो जाएगा। यहाँ इस दस्तूर में यह आज़ादी देनी पड़ेगी कि हर भारतीय नागरिक जिस धर्म पर चाहे वो अमल करे, जब चाहे अपना धर्म परिवर्तन करे, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी दबाव और खौफ के। हर धर्म के मानने वाले लोग अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। हर कौम अपनी नई नस्ल के बच्चों और बच्चियों को अपने धर्म के मुताबिक, अपनी आस्थाओं के मुताबिक, अपने अक़ीदों के मुताबिक, अपने मज़हब और तहज़ीब के मुताबिक वो अपने बच्चों की एजुकेशन का, अपने बच्चों की शिक्षा और तालीम का इंतज़ाम कर सकते हैं। मदरसे खोल सकते हैं, पाठशालाएँ खोल सकते हैं, गुरुकुल खोल सकते हैं। सिख लोग अपनी औलादों को सिखिज़्म की तरबियत के लिए अपने इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कायम कर सकते हैं, अपने कॉलेज कायम कर सकते हैं, अपने यूनिवर्सिटीज़ कायम कर सकती हैं। बुद्धिस्ट कर सकते हैं, मुसलमान कर सकते हैं, क्रिश्चियन कर सकते हैं, दलित कर सकते हैं, लिंगायत कर सकते हैं। हर छोटे बड़े समाज के लोग अपनी नौजवान नस्ल को अपने धर्म के मुताबिक भारत के संविधान का पालन करते हुए अपने धर्म के अनुसार अपने आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देने में पूरी तरह आज़ाद है। यहाँ तक कि हमारे दस्तूर में ये भी माना गया कि शादी ब्याह, निकाह, तलाक, मरने के बाद मरने वाले की जायदाद की तकसीम उसके वारिसों के दरमियान कैसे होगी, ये भी हर समाज के अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक होगा। हर समाज के अपना जो धार्मिक कानून है उसके मुताबिक होगा। सिविल लॉ सबके अलग अलग होंगे, सिविल कोड सबके अलग अलग होंगे। जो अपने जिस धर्म को मानता है उस धर्म की जो तालीमात हैं उस तालीमात के मुताबिक वो धर्म के मानने वाले अपने मरने वालों की जायदाद का बंटवारा कर सकते हैं। ये था वो मुआहिदा, ये था वो एग्रीमेंट जो हम सब के नुमाइंदों ने, हम सब के असली सच्चे लीडरों ने, जो अडानी और अंबानी के पालतू नहीं थे, जो सेठों की जेबें गरीबों का खून चूस कर भरने वाले लोग नहीं थे, उन लोगों ने बहुत विचार विमर्श करके, खुले दिल से बहस करके, काश कि हमारे यहाँ बैठे हुए लोगों में, यकीनन मुझे उम्मीद है कुछ लोगों ने पढ़ी होगी वो दस्तूर असेंबली की बहसें, उसमें सख्त शब्दों में आलोचना होती थी, विरोध किया जाता था
अपोज किया जाता था और बहुत पूरी असेंबली के मेंबरान बहुत आदर और सम्मान के साथ उस आलोचना को सुनते थे, उस पर विचार विमर्श करते थे, तबादले ख्याल करते थे। उसके बाद उस दस्तूर के उस आर्टिकल को फाइनल किया जाता था।